ओके, सो इंट्रा कंट्रोलर रोमिंग के बाद अभी बारी है इंटर कंट्रोलर इंटर कंट्रोलर रोमिंग को समझने की। ठीक है, तो लिखा है कि जैसे नेटवर्क का साइज बढ़ता जाता है, यूजर्स एंड वो सब बढ़ते जाते हैं, तो एक कंट्रोलर से हमारा क्या है, काम नहीं चलना है ना। मान लो मेरे पास इतने यूजर्स हैं कि आपके जो नंबर ऑफ एपीज हैं, दे आर मोर देन विच कैन बी हैंडल्ड बाय जस्ट वन कंट्रोलर। ठीक है, तो तब आपके केस में दो या दो से ज्यादा क्या रहेंगे, कंट्रोलर। ठीक है, चलिए, तो फिर क्या होता है, मान लो आपके पास 10,000 एक्सेस पॉइंट है, तो दो कंट्रोलर 5,000, 6,000, 4,000 ऐसे आ गया। चलिए, तो अब क्या हो रहा है, कहता है कि वन क्लाइंट व्हेन इट roams फ्रॉम एपी टू अनदर एपी which lie on two different controllers, the client makes an intercontroller roam। चलो इसको मैं यहाँ से बता देता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे आप देखें इस वाले सिनेरियो में, तो जो मेरा ये क्लाइंट है, क्लाइंट वन अभी जुड़ा है एपी वन से, जो पार्ट किसका है, मैनेज किससे हो रहा है, डब्ल्यू एल सी वन से। ठीक है, अब ये यहाँ से रोम करके जा रहा है इस वाले बीएसएस में, यहाँ पे चला गया। ठीक है, अब इधर जाने के बाद फिर ये क्या होना है, किससे जुड़ रहा है, दूसरे एपी से, दूसरे बीएसएस से। अब इसको मैनेज कौन कर रहा है, आपका दूसरा डब्ल्यू एल सी टू। ठीक, तो अब आप देखेंगे, अगर आपने रोम एपी टू एपी तो किया ही है, पर डब्ल्यू एल सी भी किया है ना, वन डब्ल्यू एल सी टू अनदर डब्ल्यू एल सी। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोल दे रहा हूं मैं, इंटर कंट्रोलर रोमिंग। पर इसमें भी दो तरह की रोमिंग आती है, एक है लेयर टू और एक है लेयर थ्री। ठीक है, थोड़ा इसको समझ लो। लेयर टू रोमिंग का मतलब ये हुआ कि अब ये जो क्लाइंट यहाँ पे है, जो यूजर यहाँ पे गया है, और इन दोनों में जरा अच्छा फर्क देखिए। ये जो एसएसआईडी है और इसका सबनेट देख लो, ये जो एसएसआईडी और इसका सबनेट देख लो, दोनों ही कंट्रोलर्स पे क्या है, सेम है। ठीक है, बात समझ आ रही है। लेकिन अगर मैं थोड़ा बोलूं कि क्या ये एक फिजिबल सॉल्यूशन है अपने जो ब्रॉडकास्ट है उसके साइज को, अगेन जो मैंने पहले भी एक कंसर्न बोला था ऑटोनॉमस एपी के बारे में, वही सेम कंसर्न मेरा कहाँ पे आ गया है, आपकी स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर डब्ल्यूएलसी बेस्ड जो हमारी टोपोलॉजीज है उनमें, है ना। तो जरूरी नहीं है आपको कि यही मिले। हाँ, आपका अगर नेटवर्क डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन सबनेट का ऐसा है कि यहाँ पे भी आपका सेम एसएसआईडी, आपका मान लो स्टाफ है, और सेम वीलैन है इसको हैंडल करने के लिए 100, और इधर भी आपने इसको सेम एसएसआईडी स्टाफ में और सेम वीलैन 100 के अंदर रखा है, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ये देखिए। ठीक है, तो इस डब्ल्यूएलसी पे भी सेम एसएसआईडी सेम वीलैन सेम सबनेट, इस पे भी सेम वीलैन सेम एसएसआईडी सेम सबनेट। तो जो रोम होगा, आप देखोगे कंट्रोलर टू कंट्रोलर तो गया है, लेकिन इसमें ना तो कोई डीएचसीपी में फर्क पड़ना, क्योंकि सेम सबनेट की ही आईपी मिलनी है, और ना ही आपका वीलैन पे फर्क पड़ना, ना सबनेट पे। मतलब कि आपको यहाँ पे बहुत कम चीजें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना है। तो ये जो कहलाता है, जहां पे सिंपल अगर मैं एक लाइन में बोल दूं कि जब आप एपी चेंज कर रहे हो, कंट्रोलर चेंज कर रहे हो, लेकिन सबनेट चेंज नहीं कर रहे, वीलैन चेंज नहीं कर रहे, तो दैट्स वेयर यू आर ऑन द लेयर टू। जैसे नॉर्मली हम क्या बोलते हैं यार, कि इंटर वीलैन कम्युनिकेशन वो कब होती है, जब आप एक वीलैन से दूसरी वीलैन पे जाओ, है ना, वही हुआ इंटर वीलैन। इसी तरह से सेम यहाँ पे है कि जब आप किसी ऐसे एक्सेस पॉइंट से जुड़ो कि जो आपको जो एसएसआईडी प्रोवाइड करवा रहा है वो डिफरेंट सबनेट में प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, इतना सा फर्क है आपका लेयर टू एंड लेयर थ्री इंटर कंट्रोलर। इंटर कंट्रोलर तो क्यों, बिकॉज यू आर यूजिंग मल्टीपल कंट्रोलर। लेयर टू क्यों, क्योंकि योर सबनेट इज नॉट चेंजिंग फ्रॉम वन कंट्रोलर टू अनदर। लेयर थ्री कब हो जाएगा, जब योर सबनेट विल ऑल्सो चेंज, योर वीलैन विल ऑल्सो चेंज, की मतलब इस वाले कंट्रोलर पे जो इसको हैंडल करने के लिए, इस एसआईडी को हैंडल करने के लिए आपने वीलैन यूज करी थी 100, पर इस पे इसको हैंडल करने के लिए आपने वीलैन आईडी यूज करी होगी 200, देन इट विल बी लेयर थ्री इंटर कंट्रोलर। ठीक है, आई होप आपको ये एक आइडिया क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको उसमें जो विजुअलाइजेशन है उसकी दिखाऊंगा, वहां से और अच्छे से चीजें समझ आएंगी। चलिए जी, लेयर टू में अब देख लीजिए कुछ ऐसा बताने वाला, व्हेन द क्लाइंट रोम्स टू डिफरेंट एपी। चलिए, ठीक है, तो ये कहता है कि इसको बोलते हैं लोकल टू लोकल रोमिंग एक तरह से। ठीक है, और ये समझ तब आएगा जब मैं आपको लेयर थ्री इंटर कंट्रोलर रोमिंग बताऊंगा कि हाँ, व्हाई डज इट मेक सेंस टू कॉल इट लोकल टू लोकल, उसको लोकल टू फॉरेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें क्लाइंट के पास अपनी जो पहले आईपी एड्रेस थी वही आप कीप कर सकते हो, रख सकते हो रोमिंग के बाद भी, इसलिए ये फास्ट भी होता है।
ठीक है, तो एफिशिएंट रोमिंग आएगी इससे आपकी। चलिए फिर आता है लेयर 3 का इंटर कंट्रोलर रोमिंग। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि व्हाट इफ अ वायरलेस नेटवर्क ग्रोज इवन मोर सच दैट द WLAN इंटरफेसेस ऑन ईच कंट्रोलर आर असाइंड टू डिफरेंट VLANs एंड सबनेट। बस यही बात समझने वाली है। ठीक है, तो जी ठीक है। However, when a wireless client roams from one controller to another, it could easily end up on a different subnet। चलो जी यही हम बात कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़े, अगर इस चीज को पढ़ लें आप पीछे तो हम कुछ अलग है बताने वाला। हम्म ठीक है, यहाँ यहाँ देखिए जरा कि अब कहता है कि ओनली क्लाइंट्स दैट aggressively contact a DHCP server after each and every ROM will continue to work properly। ठीक है, ये कब है? जब आप क्या कर रहे हो, दोनों साइड सेम सबनेट यूज करो, मतलब आप अपने सबनेट का साइज बड़ा कर रहे होगे, है ना। और आप L2 रोमिंग की बात हो रही है यहाँ पे फिलहाल अभी तक भी। चलिए, लेकिन हमने क्या बोला था, एफिशिएंट रोमिंग के लिए हम क्या करते हैं, साइज बड़ा नहीं करते आपके ब्रॉडकास्ट का। तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, फिर आप जब चेंज होगा आपका क्या बोलते हैं, जो डेस्टिनेशन सबनेट, आई गेस मैं रिपीट कर रहा हूँ चीजें, है ना। ठीक है, तो but to make roaming seamless and efficient, time consuming processes such as DHCP should be avoided। अच्छा हाँ ठीक है। अब मेरे को, मैं कई बार ना मिस कर देता हूँ क्या बोलने लगा था, क्या बोल गया और क्या बोलना था। आई होप यू आर विद मी ऑन दिस, है ना। कई सारी वीडियोस में आपने नोटिस की होगी, बट अल्टीमेटली द पॉइंट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दिस। लेट्स गेट टू दैट। इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे आ जाओ। ये समझ लिया तो सब समझ लिया, बस बाकी तो थियोरी है ना। तो जी अभी देखो जरा, नोटिस करने वाली बात है, एक तो है ये 100 एंड 200। मतलब इस कंट्रोलर पे आपने जो SSID थी स्टाफ वाली, उसके लिए वीलैन कौन सी है 100, और इस पे वीलैन कौन सी है आपकी 200। ठीक है, और आपको पता है जब भी वीलैन चेंज होती है तो आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन चेंज होता है, आपका सबनेट चेंज होता है। अब ये देखिए, इस पे 100.0, इस पे 200.0। तो अगर आपको लग रहा हो कि यार ये सारी चीजें बहुत थियरी हो रही हैं, तो यस ये हो रही हैं, तो आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट अप टू दिस पॉइंट, बट आई विल ट्राई। I don't know how much I'll be able to do that, but labs के through मुझे नहीं लगता कि I'll be capable। I'll not do any fake promise or something, but let me see what else can be done, है ना। तो कोई ऐसा मेरा भाई, कोई बंधु, कोई बहन, है ना, कोई दोस्त जो पॉसिबल कर सके किसी भी तरह से इसको लैब या प्रैक्टिकल सिनेरियो से समझने समझाने का, कि किसी के पास कोई ऐसा प्रैक्टिकल सिनेरियो हो, किसी के पास कोई ऐसा अपनी कंपनी का कोई वीडियो ऐसा दिखा। आई डोंट नो हाउ इट इज पॉसिबल, आप लोग आइडिया दे सकते हैं, क्योंकि मेरे को अभी भी याद है CCNA में भी मुझे ये इनपुट मिला था कि यार बहुत थ्योरी हो रही है। तो एंड मुझे खुद पढ़ाते हुए लगा था कि हाँ यार बहुत थ्योरी हो रही है, सीरियसली। खैर अब की बार इतना नहीं लग रहा CCNP में, क्योंकि मेरे पास विजुअलाइजेशन भी है, मेरे पास उसको बैक करने के लिए काफी सारा अच्छा रिलेवेंट एक्चुअल डेटा है रियल टाइम। उसमें तो बहुत सारी ऐसी थियरी थी जो मेरे को खुद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि हाँ यार मैं इसको जोड़ू तो जोड़ू कैसे एक्चुअल नेटवर्क से। पर यहाँ तो फिर भी आप देखोगे फर्क नजर आ रहा होगा आपको CCNA और CCNP में। ऑब्वियसली हम एडवांस बात कर रहे हैं और हम लेवल अप कर चुके हैं, बट फिर भी मुझे खुद लगता है कि यार, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर किसी के पास कोई सोल्यूशन है, कोई ऐसा भाई मेरा, कोई बहन जो देख रही हो जिसके लिए इसका कुछ जुगाड़ कुछ भी ऐसा पॉसिबल हो, प्लीज कॉन्टेक्ट मी, है ना। चलिए जी, तो ये एक सबनेट एक वीलैन के लिए, डिफरेंट सबनेट डिफरेंट वीलैन के लिए। अब यहाँ पे जो पीछे लिखी थी ना, जहां हम कंफ्यूज हो गए थे, बात वो ये थी कि यार ये देखो, अब अगर ऐसा मैकेनिज्म कुछ होता कि आप 100.0 से 200.0 वाले पे जाते, तो वहां से आप सीमलेस रोमिंग नहीं हो सकती थी, आपका ड्रॉप आता ही आता, क्योंकि आपका सबनेट चेंज हो रहा था। ठीक है, मैं क्या बोलता हूं कि आप एग्जिस्टिंग जो आपका DHCP सर्वर से आपको यहाँ IP मिल रही थी, वही एग्जिस्टिंग DHCP सर्वर आप यूज करके और इसी सबनेट को यूज कर लो। अब आपको थोड़ा अटपटा लगेगा कि यार अगर यही सबनेट यूज करना है तो यहाँ पे ये डिफरेंट सबनेट क्यों आया। ये किसके लिए है? जो यहाँ के यूजर्स हैं, जो ओरिजिनली इससे एसोसिएट हुए होंगे, उनके लिए। पर आप तो रोम करके आए हैं ना, राइट। आप क्या चाहेंगे कि आपकी जो रोमिंग है वो सीमलेस, मतलब कि एफिशिएंट रहे, मतलब कि आपका ड्रॉप ना आए। तो बेहतर होगा कि आप अपने ओरिजिनल कंट्रोलर से जुड़े रहें। अच्छा जी, ये थोड़ी अलग सी बात आ गई, समझते हैं। आप भले ही यहां चले गए इस पे, पर आप देखोगे अगर अब यहाँ पे ये चीज नई है,
जो पिछले वाले इस सिनेरियो में बिफोर रोम वाले में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस कंट्रोलर पे आप थे और जिस कंट्रोलर पे आप अभी हैं, उनके बीच में भी एक कैप वेप की टनल बन जाती है, बनती है हमेशा कंट्रोलर्स के बीच में, ठीक है। उस कैप वेप का काम क्या है, अब देखो जरा, नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में जो है ना कि जहां मैं पहले जुड़ा था ओरिजिनली वो कहलाता है मेरा एंकर कंट्रोलर, और जहां मैं अभी आ गया हूं रोमिंग के बाद वो कहलाता है मेरा फॉरेन कंट्रोलर। ठीक है, मैं अपना खुद का कंट्रोलर छोड़ के यहाँ पे विदेश में आया हूँ, फॉरेन में आया हूँ, ठीक है, दूसरे कंट्रोलर पे, ठीक है। फॉरेन और एंकर के बीच में चलती है एक कैप वेब टनल, और इसके थ्रू अब क्या होगा, ये जो ओरिजिनल आई आपको पता है ये कंट्रोलर इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप अपने न्यू सबनेट पे ना जाके इससे पूछ लोगे कि हाँ यार ये क्लाइंट आया मेरे पास, इसकी डिटेल है तुम्हारे पास, हाँ यार है, तो ये अब इस कंट्रोलर से कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में है ताकि इसको सर्विसेज प्रोवाइड करवा सके। तो दैट्स कॉल्ड लेयर 3 इंटर कंट्रोलर रोमिंग। तो ये सीमलेस भी है, एफिशिएंट भी है, क्योंकि आप अपना सबनेट एक्चुअली चेंज नहीं कर रहे, आप अपना डीएचसीपी एक्चुअली चेंज नहीं कर रहे, आप सब कुछ वैसे ही काइंड ऑफ लेयर 2 पे काम कर रहे हो, जैसे हमने लेयर 2 इंटर कंट्रोलर वाला देखा था। पर फर्क ऐसा है, आप एक्चुअली में लेयर 2 नहीं हो, लेयर 3 है, पर वो पॉसिबल कैसे है, आपके एंकर एंड फॉरेन कंट्रोलर के कॉन्सेप्ट से, और कंट्रोलर्स के बीच में जो ये कैप वेप टनल बन रही है उसके, और ये तभी बनती है जब आप कौन सी वाली रोमिंग की बात करते हो, आपकी लेयर 3 इंटर कंट्रोलर रोमिंग की बात करते हो, ठीक है, तभी ये टनल काम करती है। तो आई होप कि मैं कामयाब हो पाया हूं आपको ये वाली बात समझाने में। अदरवाइज अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ओके, कुछ और बचा है इसमें। हम्म, ठीक है, हाँ, ये होता है कि जो आपका ये एंकर एंड फॉरेन कंट्रोलर्स बनते हैं ये ऑटोमेटिक बन जाते हैं, है ना, आपको इसमें कुछ ऐसा मैनुअल इंटरवेंशन और इस सब की जरूरत नहीं है। तो जिससे आप पहले जुड़ते हैं, जिस भी एपी से आप सबसे पहले जुड़ेंगे और वो एपी जिस डब्ल्यूएलसी से जुड़ा होगा वो आपका बाय डिफॉल्ट बन जाता है एंकर कंट्रोलर, और जो बाकी आप फिर जुड़ेंगे किसी भी ओर से वो बनेंगे आपके लिए फॉरेन कंट्रोलर। पर कई बार क्या होता है ना कि ये एक क्या बोलते हैं इसको, एक सिक्योर सिनेरियो नहीं होता एक तरह से, है ना, वैलिड या एलिजिबल सिनेरियो आपके लिए कई केसेस में नहीं होता। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे लिखा है कि मान लो कोई गेस्ट यूजर आता है ना, जिसके लिए मैंने क्या बना रखी है, कोई गेस्ट एसएसआईडी बना रखी है, और वो उसी के थ्रू एक कोई उसकी पर्टिकुलर व्हील है ना और उससे जुड़ता है। अब लेकिन वो जो पहले जिस कंट्रोलर से जुड़ेगा ना, जिस डब्ल्यूएलसी से, हो सकता है कि ये प्रोटेक्टेड नहीं है, ये कोई फायरवॉल से नहीं जुड़ा है, और मान लो, है ना, तो जो आपका इंटरनेट से जुड़ने वाला फिर फायरवॉल से, और फिर जो डब्ल्यूएलसी है वो दूसरा है, और आप चाहते हो कि जो इसकी ट्रैफिक बाहर जाए इंटरनेट पे वो इस डब्ल्यूएलसी के थ्रू जाए, ठीक है। तो ये आप इसको एज अ स्टैटिक क्या बोलते हैं उसको, एंकर कंट्रोलर कॉन्फ़िगर कर सकते, तो ऐसा पॉसिबल है आपके सिनेरियो में। तो जब आप एक्चुअली कभी काम करेंगे या कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखेंगे तो यस इट्स पॉसिबल, तो ये आपको पता हो तो आई गेस ये अच्छा है। So you can manually configure one controller to be a static anchor for a WLAN so that other controllers will direct clients toward that through layer 3 roaming tunnels। तो जो कैप वेप बनेगी इस कंट्रोलर से फिर उसके बीच में बन जाएगी, और इसके थ्रू फिर वो वहां से ऑपरेट होगा, ठीक है। तो एंकर कंट्रोलर ही काइंड ऑफ आपको ऑपरेट कर रहे होते हैं लेयर 3 इंटर कंट्रोलर रोमिंग के दौरान। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर। तो फिर ये बातें आ गई जी मोबिलिटी ग्रुप की। इसमें तो थियरी ही आपकी क्या है, एक तरह से सेल्फ एविडेंट है अगर आप एक बार देख लोगे, या फिर ये वाला एक डायग्राम है अगर आप देख लोगे, ठीक है। तो दो डब्ल्यूएलसी मैंने एक ग्रुप में रख दिए, दो एक में रख दिए, तीन एक में, टोटल मेरे पास 7 डब्ल्यूएलसी थे। तो डब्ल्यूएलसी 1 से डब्ल्यूएलसी 2 में चाहे आपका इंट्रा कंट्रोलर हो चाहे इंटर कंट्रोलर हो, तो स्मूथ आपकी रोमिंग होगी। डब्ल्यूएलसी 3 से 4, 5 से 6 में, 7 में, पर अगर आप देखोगे 2 से 3 वहां पे लिमिटेशन है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे आपका जो ड्रॉप है वो आएगा ही आएगा कुछ टाइम का। तो ये रियल टाइम अगर आप कम्युनिकेशन कोई भी वॉइस कॉलिंग वीडियो कॉलिंग कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ आपका ड्रॉप होना ही होना है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो अवॉइड आप क्या कर सकते हैं, अपना डिजाइन ऐसा या जो रोम ऐसा कि वो मोबिलिटी जो डोमेन्स हैं जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में ना हो, अगर ऐसा होता है देन यू कैन डू एनीथिंग एल्स। तो यही सारी बातें अगर आप देखेंगे मैंने लास्ट थियरी में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए जी, आई होप दिस वीडियो वाज अगेन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। तो अभी इन 2-3 वीडियोस में हमने रोमिंग की बात की है।
अगली वीडियो में हम बात करेंगे लोकेटिंग डिवाइसेस इन वायरलेस नेटवर्क, लोकेशन फाइंडिंग बेस्ड ऑन योर वायरलेस कनेक्टिविटी। हाँ, ये हम कर सकते हैं, पॉसिबल है। आपने बहुत सारी हॉलीवुड फिल्मों में भी देखा होगा। आप मोबाइल के डिवाइसेस कुछ भी कैरी करते हैं लोग, और उसके बेस पे उनकी लोकेशन, जीपीएस और ये सब पे पता कर सकते हो। तो जी हाँ, पॉसिबल है। तो कुछ उन्हीं तरह के एस्पेक्ट्स और सिनेरियो की हम बात करेंगे अगली वीडियो में। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर।